एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। ये वीडियो फिर से सपना के लिए है। मैं सपना के लिए वीडियो बना रही थी, उसमें एक सिस्टर का था जो कमेंट आया कि सास के बारे में कोई क्यों नहीं सोचता है, उन्होंने दो बेटा अपना खो दिया। इस तरह से तमाम तरह से कमेंट आ रहे हैं। उन कमेंट का मेरे में ही नहीं, सपना में भी कमेंट आए थे, तो जिसका आज मैं रिप्लाई करने वाली हूँ। बिल्कुल आपका बात सही है कि उन्होंने अपना दो जवान बेटा खोया है। मैंने कभी सपना के सास को गलत ठहराया नहीं। आपने शायद पूरा वीडियो देखा नहीं, और वीडियो की शुरुआत में कहते हैं कि आप पूरा वीडियो देखा करिए। मैंने किस बात के लिए सपना की सास को बोला है, किस बात के लिए नहीं, आप उसको भी समझिए। मैं मानती हूँ कि सासू माँ ने दो बेटे खोए हैं, और इस तरह से लोग वीडियो बना रहे हैं सिर्फ सपना के एक वीडियो से। बिल्कुल सही। मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि उन्होंने अपने दो जवान बेटे खोए हैं, फिर भी वो आप अपने घर में है, उनका पति उनके साथ में है, कम से कम उनका सहारा तो है। बहुत गौर से आप समझिएगा। लेकिन सपना ने अपने दो पतियों को खो दिया, उनका तो कोई सहारा भी नहीं है। वो खुद सहारा अपने आप का बन रही है, और अपनी बेटियों का भी। ये भी नहीं है कि उनकी बड़ी बेटियां हैं कि बेटियां सहारा बने अपनी माँ का। बेटियों को बड़े होने में अभी टाइम है। बेटियां अभी 10-15 साल की होंगी तब थोड़ा सा समझदार होंगी, अपने माँ को तो भी नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन सपना की सास, उनके हस्बैंड है, उनका सुख दुख के साथ ही। बेटा नहीं है तो क्या हुआ, उनके पति तो हैं। हाँ, तो सपना का कोई भी सहारा नहीं है, और सहारा कैसे भी हो अपने ससुराल में तो है। कम से कम दूसरी कोई लड़की रहती तो नहीं रहती, तो कम से कम इतना तो ससुराल वालों को समझना चाहिए कि हमारी बहू हमारा बेटा बन के यहाँ पर है, हमारे सुख दुख को साथ में रख के मिल के बांट के कर रही है। तो कम से कम उसकी चेहरे की खुशी अगर थोड़ी सी अगर हम दे दे तो क्या जाता है। और कौन सा सपना के मायके वाले आके घर में घर बसेरा बना के रह रहे हैं। सिर्फ 2-3 दिन के लिए तो वो माँ आ सकती है, या 1 दिन के लिए आ सकती है, तो क्या उसको इतना अधिकार नहीं कि उस बच्ची के लिए, वो दुख बांटने के लिए उसके घर में आके रह सकती है। बात किस चीज़ से हुई थी कि कितने लोग, मतलब उनकी सास को ये प्रॉब्लम है कि बेटी के घर में माँ नहीं आ सकती, इसलिए सीधे मुंह बात नहीं करती, या यूँ कह लें कि वो बात ही नहीं करती। व्यवहार कुत्तों जैसा, जैसा कि सपना ने बताया। कुछ लोगों का ये कहना है कि उस सास के दर्द को कोई नहीं समझ रहा है। दो बेटे सपना ने उनके खा लिए। एक बात बताइए मेरे सिस्टर, मेरी बहनें जितनी भी हैं, क्या सपना जानबूझ के ये सब करी है? उस सास की दो बेटों को खा गई। क्या अपना सुहाग जानबूझ के कोई सुहागन उजाड़ती है? क्या सपना ने जानबूझ के किया, या सपना की किस्मत खुद ही सपना ने लिखी? ये तो ऊपर वाला किया था। तो इस हर बात के लिए सपना को जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है? क्यों? आखिर में उसको जीने का क्यों नहीं अधिकार दिया जा रहा? क्या उसको खुश होने का अधिकार नहीं? अभी उसकी उम्र ही क्या है? 26-27 साल की उम्र में उसने पूरी दुनिया देख ली, और अभी पूरी लाइफ उसकी बाकी है देखने के लिए। तो अपनी बच्चियों के साथ जो है सुख दुख बांट रही है, अपने ससुराल में ही रह के, कहीं जा तो नहीं रही है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा, और उन सासू माँ को समझना पड़ेगा। सास की कोई गलती नहीं है। मैं भी मानती हूँ कि सास की गलती नहीं है, उसका भी दुख उतना ही है जितना कि सपना का, क्योंकि सास का दुख उससे ज़्यादा होगा कि उसने दो जवान बेटे खोए, अपने 9 महीने पेट में पाल के उसको जन्म दिया, उसको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह की, और कलेजे का टुकड़ा 1-2 हिस्सा कट गया तो वो माँ कैसी रहती होगी? बिल्कुल उसकी भी
उसके भी दुख को समझा जा रहा है। लेकिन अगर ये कह देना कि उसके दुख को नहीं समझ के सपना के दुख को, भाई सपना का दुख यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो ससुराल में एक तो है ना, उसकी माँ, न भाई, न बेटा, जो भी, बेटा तो है ही नहीं, 2 बेटियाँ हैं, तो उसके सगे जो हैं माँ और भाई अगर मिल लें और थोड़ी सी खुशी उस चीज़ से मिले तो क्या ही जाता है तो ससुराल में ही। ससुराल वाले तो कोई अपने नहीं होते हैं सगे, थोड़ी थोड़ी बातों पे आपकी कमियां निकालने के लिए बैठ जाते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बहुत बार हुआ है सपना के साथ में। अक्सर सास के साथ में कुछ न कुछ मनमुटाव चलता ही रहता है, जिसको सपना नहीं लाती है सोशल मीडिया पे। लेकिन इस बार क्यों ऐसा बोला और नाम भी नहीं लिया, लेकिन सुनने वाले, समझने वाले इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि सपना के इस दुख को, एक वीडियो को ना समझ पाए। तो बिल्कुल यहाँ पर सपना के सास को कोई गलत नहीं कह रहा है, लेकिन सास को भी समझना चाहिए अपनी बहू की तकलीफ़ को। और वो कहाँ की घटिया दकिया नूसी बातें और सोच इस ज़माने में लेके बैठी हैं कि एक माँ अपनी बेटी के ससुराल नहीं आती। कहाँ 21वीं सदी में बैठी हैं। आज का ज़माना, आज का दौर अलग है, और उस बेटी से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? क्या उसको खुश होने का अधिकार नहीं है? बेटी, हाँ ये है कि जाने देते हैं लोग, बेटी जा सकती है लेकिन माँ नहीं आ सकती। और माँ आई भी तो खुशी में तो आई नहीं, अपनी बेटी को देखने आई, क्योंकि उसकी बेटी तबीयत खराब है। और जब से राजवीर जी नहीं है तब से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा सपना डिस्टर्ब है, जिसके लिए हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है। तो उस माँ के कलेजे को भी समझना चाहिए। सास के कलेजे को तो समझे हैं, लेकिन एक माँ के कलेजे को भी समझना है कि जो अपनी बेटी को इस कंडीशन में इस तरह से देख रही है, जवान बेटी को। कभी एक माँ बाप नहीं सोचेंगे कि हमारी बेटी इस तरह से रहे, तो उस माँ के तकलीफ़ को भी समझना पड़ेगा। उसकी भी बेटी का, उसका भी तो कुछ गया है ना, उसकी भी बेटी विधवा हुई है, उसके कलेजे में कितना तकलीफ़ होता होगा अपनी बेटी को इस रूप में देखने से। तो यही है, सोच की प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर किसी को भी गलत नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ सोच को बोला जा रहा है कि ये सोच क्यों नहीं बदल देते हैं लोग, क्यों नहीं मिलने देते हैं लोग एक बेटी को माँ से। ससुराल में एक बेटी घुट घुट के रह सकती है, लेकिन अपने माँ से नहीं मिल सकती है। कितना दर्द हुआ होगा सपना को, कभी आपने सोचा है कि क्या दर्द से वो बोली होगी कि माँ अब इस डेहरी पे मत आ पाना, मत पैर रखना? कितनी तकलीफ हुई होगी। तो सोच बदलेगा ना, तभी ये संसार बदलेगा, लेकिन नहीं बदल सकता। कहते हैं ना, बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं आप इस वीडियो पे अपना पॉइंट रख सकते हो कमेंट के द्वारा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।